वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका सुबंत सर लाया हूँ आपके लिए और एक नया वीडियो SN1 SN2 रिएक्शन के ऊपर। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, लिविंग ग्रुप को देखेंगे इन SN1 एंड SN2 रिएक्शन। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कीजिए। चलो करते हैं स्टार्ट। आप लोग कॉपी पेन लेकर रेडी हो जाइए। लेट्स स्टार्ट। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, हम देखेंगे SN1 SN2 रिएक्शन के रेट के ऊपर लिविंग ग्रुप का क्या इफेक्ट है, लिविंग एबिलिटी कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा, एंड कुछ लिविंग ग्रुप का लिविंग एबिलिटी को हम कंपैरिजन करेंगे। ठीक है बच्चों, आपको याद ही होगा SN1 रिएक्शन में पहला स्टेप आपका होता है RDS। पहले स्टेप में क्या बनता है, कार्बोकैटायन बनता है एंड लिविंग ग्रुप निकल जाता है। SN2 रिएक्शन तो आपका एक ही स्टेप में होता है। SN2 रिएक्शन में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल कार्बन सेंटर को अटैक करता है और लिविंग ग्रुप ऐसे निकल जाता है। तो SN1 में ये पहला स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप आपका होता है RDS। ठीक है। तो देखो बच्चों, SN1 रिएक्शन में RDS में लिविंग ग्रुप निकल रहा है, मतलब लिविंग ग्रुप का लिविंग एबिलिटी के ऊपर SN1 का रेट डिपेंड करेगा। सिमिलरली देखो, SN2 रिएक्शन में लिविंग ग्रुप निकल रहा है तो लिविंग ग्रुप का लिविंग एबिलिटी के ऊपर SN2 का भी रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा। तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ, फॉर बोथ द केसेस रेट इज प्रोपोर्शनल टू लिविंग एबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप। मैं लिविंग ग्रुप को यहाँ पे अभी LG के फॉर्म में लिखूंगा। तो दोनों केस में रेट विल बी प्रोपोर्शनल टू लिविंग एबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप। अगर लिविंग एबिलिटी अच्छा होगा तो रिएक्शन का रेट क्या होगा, रिएक्शन का रेट ज़्यादा होगा। ठीक है। अभी लिविंग ग्रुप अच्छा होगा खराब होगा, ये कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा, चलो देख लेते हैं। दोनों केस में देखो, जब लिविंग ग्रुप निकल रहा है, कार्बन एंड लिविंग ग्रुप का जो एटम है उनके बीच में बॉन्ड टूट रहा है। ठीक है। तो अगर बॉन्ड वीक होगा तो लिविंग ग्रुप आसानी से निकल जाएगा। तो ये एक फैक्टर हो सकता है लिविंग एबिलिटी का। ठीक है। तो फैक्टर लिखता हूं मैं ऐसे, वीकर द कार्बन लिविंग ग्रुप एटम बॉन्ड better will be the living group। ये एक फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर हम क्या कह सकते हैं, देखो दोनों केस में देखो ये L माइनस हो रहा है, मतलब अगर ये नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा या L माइनस ज़्यादा स्टेबल होगा तो ये प्रोसेस फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा फेवरेबल होगा। दोनों केस में प्रोसेस फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा फेवरेबल होगा। अगर ये L माइनस ज़्यादा स्टेबल है तो लिविंग ग्रुप भी आपका अच्छा हो जाएगा। तो दूसरा फैक्टर हम लिख सकते हैं, मोर द स्टेबिलिटी ऑफ L माइनस बेटर will be the living group। better will be the living group। इन दोनों फैक्टर्स को हम यूज करके अभी हम एस्टेब्लिश करेंगे लिविंग एबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी या बेसिक स्ट्रेंथ। इसी कॉन्सेप्ट से हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसी कॉन्सेप्ट से हम देखेंगे कौन से लिविंग ग्रुप का लिविंग एबिलिटी ज़्यादा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो कुछ एग्जाम्पल से हम समझते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं डाउन द ग्रुप केस, मतलब लिविंग ग्रुप का एक्टिव एटम
या लिविंग ग्रुप का जो एटम कार्बन के साथ कनेक्टेड है वो अगर डाउन द ग्रुप होता है तो क्या होगा लिविंग ग्रुप का एबिलिटी। चलो मैं एग्जांपल लेता हूँ, CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I, इन सब में एक्चुअली ये क्या है, सारे सबस्टेट है, ये सारे क्या है आपके सबस्टेट Rl। और यहाँ पे लिविंग ग्रुप क्या है, यहाँ पे लिविंग ग्रुप आपका है हैलाइड। तो इस जगह पे F माइनस बनेगा, इस जगह पे Cl माइनस, यहाँ पे Br माइनस और यहाँ पे I माइनस। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आप ऊपर से नीचे आओगे, ऊपर से नीचे आओगे, कार्बन हैलोजन बॉन्ड, कार्बन हैलोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा? बिकॉज अगर आप CH3F वाला एग्जाम्पल देखोगे तो उसमें कार्बन का 2p एंड फ्लोरीन का 2p ओवरलैप हो रहा है। अगर आप CH3I वाला एग्जाम्पल देखोगे उसमें कार्बन का 2p एंड आयोडीन का 5p ओवरलैप हो रहा है। तो कार्बन तो हमें फिक्स है, जितना हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, हैलाइड का क्या हो रहा है, हैलाइड का ऑर्बिटल साइज में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, मतलब ऑर्बिटल ज़्यादा डिफ्यूज़ हो रहा है। अगर ऑर्बिटल ज़्यादा डिफ्यूज़ होगा तो ओवरलैप क्या होगा, ख़राब होगा। मतलब CH3I वाले एग्जाम्पल के लिए 2p 5p ओवरलैप वो ख़राब होगा कंपेयर टू CH3F वाले केस में। CH3F वाले केस में आपका 2p 2p ओवरलैप। तो ऊपर से नीचे आएंगे, ऑर्बिटल ओवरलैप डिक्रीज होता है ड्यू टू डिफ्यूजनेस ऑफ ऑर्बिटल। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने ऑलरेडी केमिकल बॉन्डिंग में या बहुत जगह पे पढ़ लिया है, ठीक है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे वीक होगा कार्बन आयोडीन के लिए। तो इसका मतलब सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन हो जाएगा, सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप हो जाएगा आपका आयोडीन। तो लिविंग एबिलिटी में लिख सकता हूं I माइनस ग्रेटर देन Br माइनस ग्रेटर देन Cl माइनस ग्रेटर देन F माइनस। अब यहाँ पे F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, इनका बेसिक स्ट्रेंथ देख लेते हैं। बच्चों आपको पता ही होगा डाउन द ग्रुप वाले केस के लिए जब बेसिक स्ट्रेंथ निकालते हैं तब हम देखते हैं चार्ज डेंसिटी। अब ऊपर से नीचे आओगे, साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, चार्ज डेंसिटी का मीनिंग क्या है, चार्ज डेंसिटी का मीनिंग है चार्ज बाय साइज। यहाँ पे सारे केस में क्या है, सारे केस में आपका चार्ज तो सेम है लेकिन साइज क्या है, डिफरेंट है। ऊपर से नीचे आने से आपका साइज इंक्रीज हो रहा है, मतलब क्या होगा, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी आपका डिक्रीज होगा। अगर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होगा, बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ आपका डिक्रीज हो जाएगा। देखो इसको हम और एक तरीके से भी समझ सकते हैं। जब ऊपर से नीचे आओगे साइज बढ़ रहा है, अगर साइज बढ़ेगा नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा अच्छे से डिलोकलाइज या स्प्रेड हो जाएगा। आपको ये अच्छे से पता ही होगा, अगर साइज ज़्यादा है तो मतलब क्या है, वॉल्यूम ज़्यादा है तो चार्ज बहुत ही अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा या बहुत ही अच्छे से डिलोकलाइज हो जाएगा या बहुत ही अच्छे से स्प्रेड आउट हो जाएगा। तो अगर आप ऐसा सोचोगे I माइनस एंड F माइनस में I माइनस ज़्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू F माइनस। F माइनस का साइज छोटा है इसीलिए चार्ज उतना अच्छे से स्प्रेड आउट नहीं हो पाएगा। तो F माइनस क्या होगा, अनस्टेबल होगा। तो F माइनस अगर अनस्टेबल है तो अपना वो इलेक्ट्रॉन पेयर किसी और को देके स्टेबल होने का कोशिश करेगा। मतलब F माइनस क्या होगा, F माइनस आपका ज़्यादा अच्छा बेस होगा कंपेयर टू I माइनस, ठीक है। चलो यहाँ पे लिख देते हैं। तो चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होगा, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा, तो बेसिसिटी ऑर्डर हो जाएगा
F minus greater than Cl minus, Cl minus greater than Br minus, Br minus greater than I minus। तो देखो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर एंड लिविंग ग्रुप का ऑर्डर एकदम ऑपोजिट है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ऐसे, लिविंग एबिलिटी, लिविंग ग्रुप एबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ। तो अब देख लेते हैं अलोंग द पीरियड वाले केस के लिए। मैं यहां पे एग्जांपल लेता हूं CH3NH2 CH3OH CH3F। तो यहां पे देखो अगर लिविंग ग्रुप निकलेगा तो क्या होगा, NH2 माइनस होगा, यहां पे अगर लिविंग ग्रुप निकलेगा तो OH माइनस होगा, यहां पे अगर निकलेगा तो F माइनस होगा। अब देखो अलोंग द पीरियड के लिए हम बॉन्ड स्ट्रेंथ वाला फंडा नहीं लगाते हैं, बिकॉज अलोंग द पीरियड के लिए साइज का उतना चेंज नहीं होता है, बिकॉज शेल नंबर चेंज नहीं होता है। अगर शेल नंबर चेंज नहीं होगा तो साइज का भी उतना चेंज नहीं होगा। तो अलोंग द पीरियड के लिए हम क्या देखेंगे, अलोंग द पीरियड के लिए अभी हमें यहाँ पे एल माइनस का, ये सारे क्या है एल माइनस है, एल माइनस का हमें देखना है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी को हम कैसे देखेंगे, देखो अगर हम अलोंग द पीरियड जाएंगे, तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगा तो नेगेटिव चार्ज विल बी मोर स्टेबल, नेगेटिव चार्ज विल बी मोर स्टेबल। मतलब यहां पे F माइनस OH माइनस है, NH2 माइनस में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, F माइनस। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टेबिलिटी ऑर्डर ऐसा। इसका मतलब सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन हो जाएगा, सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप यहाँ पे हो जाएगा F माइनस। तो इस केस के लिए स्टेबिलिटी ऑर्डर एंड लिविंग एबिलिटी बराबर होगा, सेम होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, अलोंग द पीरियड जाने से बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होता है। अब ये ध्यान रखना, अलोंग द पीरियड वाले केस के लिए बेसिक स्ट्रेंथ निकालने के लिए हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना पड़ता है। तो अगर हम अलोंग द पीरियड जाएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव चार्ज स्टेबल हो रहा है, और अगर नेगेटिव चार्ज स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन को अपने पास पकड़ के रखेगा, किसी और को नहीं देगा, तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो बेसिसिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बेसिसिटी ऑर्डर यहाँ पे हो जाएगा ऐसा, NH2 माइनस, OH माइनस एंड F माइनस। और लिविंग एबिलिटी क्या था, लिविंग एबिलिटी था ऐसा, F माइनस, OH माइनस, NH2 माइनस। तो यहां पर भी हम देख सकते हैं लिविंग एबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ। नेक्स्ट देख लेते हैं सेम एटम वाले केस के लिए, मतलब लिविंग ग्रुप का एटम सेम है। जैसे मान लो यहाँ पे ये एक सबस्ट्रेट है CH3OH और एक सबस्ट्रेट है CH3OH2+। तो इस वाले केस के लिए जब लिविंग ग्रुप निकलेगा तो होगा OH माइनस, इस वाले केस के लिए जब लिविंग ग्रुप निकलेगा तब होगा H2O। ठीक है, तो देखो यहाँ पे OH माइनस एंड H2 में, देखो H2O तो आपका न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो कॉमन सेंस की बात है H2O विल बी मोर स्टेबल देन OH माइनस। इसका मतलब क्या होगा, H2O आपका अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, लिविंग एबिलिटी भी आपका सेम ही होगा, जस्ट लाइक स्टेबिलिटी। अब यहाँ पे अगर आप बेसिक स्ट्रेंथ देखोगे OH माइनस एंड H2 में
कौन अच्छा बेस होगा? कॉमन सेंस की बात है, देखो OH माइनस नेगेटिवली चार्ज है और ये न्यूट्रल है, तो OH माइनस अच्छा बेस होगा, तो बेसिक स्ट्रेंथ ऐसा हो जाएगा। तो इसका मतलब यहां पर भी लिविंग एबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी या बेसिक स्ट्रेंथ। तो चाहे कोई सा भी केस हो, लिविंग एबिलिटी विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ। चलो बच्चों, अभी कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सारे क्वेश्चंस में हम लिविंग एबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, आपसे पूछा गया है OH माइनस एंड SH माइनस में कौन अच्छा लिविंग ग्रुप है। ठीक है, अब देखो ये डाउन द ग्रुप वाला केस है, OH माइनस SH माइनस डाउन द ग्रुप वाला केस है। अब OH माइनस SH माइनस में कौन अच्छा बेस होगा? अच्छा बेस आपका होगा OH माइनस। ठीक है, तो OH माइनस आपका यहाँ पे खराब लिविंग ग्रुप हो जाएगा, SH माइनस आपका यहाँ पे अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, फिनॉक्साइड लिविंग ग्रुप एंड OH माइनस लिविंग ग्रुप। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों सेम एटम वाला केस है। यहाँ पे फिनॉक्साइड वाले केस में नेगेटिव चार्ज बेंजीन रिंग में डीलोकलाइज हो जाएगा, बेंजीन रिंग में रेजोनेंस के थ्रू डीलोकलाइज हो जाएगा। तो ये क्या होगा? ये खराब बेस होगा। अगर ये खराब बेस है तो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। इसको देखो हम ऐसे भी समझ सकते हैं, फिनॉल एंड H2O में फिनॉक्साइड का करस्पॉन्डिंग एसिड कौन है? फिनॉल। OH माइनस का करस्पॉन्डिंग एसिड क्या है? H2O। फिनॉल एंड H2O में कौन अच्छा एसिड होता है? फिनॉल अच्छा एसिड होता है। तो अच्छा एसिड का कॉन्जुगेट बेस फिनॉक्साइड क्या है? कॉन्जुगेट बेस। अच्छा एसिड का कॉन्जुगेट बेस होता है आपका वीक। तो ऐसे भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, Cl माइनस एंड CH3CO माइनस। अब यहाँ पे देखो O माइनस एंड Cl माइनस, ना तो ये अलोंग द पीरियड वाला केस है, ना तो ये डाउन द ग्रुप वाला केस है। लेकिन Cl माइनस का क्या होता है? Cl माइनस का साइज बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो Cl माइनस के अंदर क्या होगा? Cl माइनस के अंदर नेगेटिव चार्ज अच्छे से स्प्रेड आउट हो जाएगा, मतलब Cl माइनस ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर Cl माइनस ज़्यादा स्टेबल है तो अच्छा लिविंग ग्रुप हो जाएगा। इसको देखो हम यहाँ पे ऐसे भी समझ सकते हैं, इसका करस्पॉन्डिंग एसिड क्या है? HCl। इसका करस्पॉन्डिंग एसिड क्या है? एसिटिक एसिड। अब HCl एंड एसिटिक एसिड में कौन अच्छा एसिड होता है? HCl अच्छा एसिड होता है। अब अच्छा एसिड का करस्पॉन्डिंग या कॉन्जुगेट बेस, अच्छा एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या होता है? वीक होता है। और वीक बेस क्या होता है? अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। अब इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे देखो ये PHCO माइनस है और ये क्या है? MECO माइनस। अब यहाँ पे देखो दोनों केस में नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्ट लेके इक्विवेलेंट RH बनाएगा। ठीक है, लेकिन बेंजीन वाले केस में ये जो यहाँ पे कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम आपका है sp2। ये जो कार्बन एटम है ये आपका है sp2। तो sp2 कार्बन है और यहाँ पे ये जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। अब sp2 एंड sp3 में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा किसका होता है? sp2 का ज़्यादा होता है कंपेयर टू sp3, बिकॉज sp2 के अंदर ज़्यादा परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर रहता है। इसका मतलब अगर ये कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ पे ये जो नेगेटिव चार्ज है वो ज़्यादा अच्छे से स्टेबल हो जाएगा। मतलब अगर नेगेटिव चार्ज स्टेबल हो रहा है तो क्या होगा? वो खराब बेस होगा, मतलब यहाँ पे ये अच्छा लिविंग ग्रुप हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं। देखो यहाँ पे इसका करस्पॉन्डिंग एसिड क्या है? करस्पॉन्डिंग एसिड है
बेंजोइक एसिड, इसका करस्पॉन्डिंग एसिड क्या है? एसिटिक एसिड। आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा बेंजोइक एसिड एंड एसिटिक एसिड में बेंजोइक एसिड होता है स्ट्रॉन्गर एसिड। स्ट्रॉन्गर एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या होता है? स्ट्रॉन्गर एसिड का कॉन्जुगेट बेस आपका होता है वीक, और वीक बेस यहां पे हो जाएगा अच्छा लिविंग ग्रुप। इन दो एग्जांपल में देखो, दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस है। यहां पे नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्ट लेगा, इक्विवेलेंट आरएच बनाएगा। यहां पर भी नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्ट लेके इक्विवेलेंट आरएच बनाएगा। मतलब रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन दोनों में सेम है, लेकिन यहाँ पे ये क्या है CH3 और ये क्या है CF3। CF3 का माइनस आई बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। तो अगर माइनस ही बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज आपका स्टेबल हो जाएगा। मतलब ये स्पीसीज विल बी मोर स्टेबल कंपेयर्ड टू दिस स्पीसीज। मतलब ये अगर स्टेबल है तो ये खराब बेस होगा, अगर ये खराब बेस है तो ये अच्छा लिविंग ग्रुप हो जाएगा। इस एग्जांपल में देखो, यहाँ पे ये जो लिविंग ग्रुप है ये एक्चुअली इट इज ए कॉन्जुगेट बेस ऑफ फिनॉल एंड दिस इज कॉन्जुगेट बेस ऑफ मिथानॉल। ठीक है, अब देखो इस पहले वाले केस में क्या होगा? ये जो नेगेटिव चार्ज है रेजोनेंस के थ्रू बेंजीन रिंग में पार्ट ले लेगा, ये बेंजीन रिंग में डीलोकलाइज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ डीलोकलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो अगर यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है, मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्या होगा? स्टेबल होगा। मतलब ये जो कॉन्जुगेट बेस है या यहाँ पे जो एनायन है ज़्यादा स्टेबल होगा, और अगर ज़्यादा स्टेबल है तो क्या होगा? खराब बेस होगा, और अगर खराब बेस है तो अच्छा लिविंग ग्रुप भी हो जाएगा। इन दोनों एग्जाम्पल में देखो, पहले वाले केस में नेगेटिव चार्ज इस साइड डीलोकलाइज हो सकता है थ्रू रेजोनेंस, इस साइड भी डीलोकलाइज हो सकता है थ्रू रेजोनेंस। मतलब दोनों साइड नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो सकता है। लेकिन इस केस में नेगेटिव चार्ज सिर्फ एक ही डायरेक्शन में डीलोकलाइज हो सकता है। मतलब पहले वाले केस में क्या है? पहले वाले केस में नेगेटिव चार्ज बहुत ही अच्छे से डीलोकलाइज हो रहा है। मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा। मतलब ये जो एनायन है ये ज़्यादा स्टेबल होगा। ज़्यादा स्टेबल मतलब क्या है? ज़्यादा स्टेबल मतलब यहाँ पे आपका है खराब बेस, और खराब बेस मतलब क्या होगा? अच्छा लिविंग ग्रुप। तो ये आपका हो जाएगा अच्छा लिविंग ग्रुप। इन दो एग्जाम्पल में देखो दोनों केस में आपका नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होगा थ्रू रेजोनेंस। दोनों केस में आपका इक्विवेलेंट आरएच बनेगा। लेकिन पहले वाले केस में जब नेगेटिव चार्ज ऐसे डीलोकलाइज होगा तो इसमें दोनों साइड रेजोनेंस हो सकता है, और इसमें क्या हो रहा है? एक ही साइड रेजोनेंस होगा। तो पहले वाले केस में, इस केस में आपका ज़्यादा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आरएच बनेगा। इसमें आपका 3 इक्विवेलेंट आरएच बनेगा, और इसमें आपका 2 इक्विवेलेंट आरएच बनेगा। ठीक है, जिसमें ज़्यादा इक्विवेलेंट ऑफ आरएच बनेगा वो स्पीसीज ज़्यादा स्टेबल होगा। मतलब ये आपका ज़्यादा स्टेबल है। अगर ये ज़्यादा स्टेबल है तो ये खराब बेस है, मतलब ये अच्छा लिविंग ग्रुप हो जाएगा। ये हो जाएगा ऑर्डर। इन द एग्जाम्पल में देखो, ये I- है, OH-। अब ये ना तो अलोंग द पीरियड वाला केस है, ना तो डाउन द ग्रुप वाला केस है। लेकिन यहाँ पे देखो I- पीरियोडिक टेबल में बहुत ही नीचे है कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो यहाँ पे देखो I- के अंदर नेगेटिव चार्ज बहुत ही अच्छे से स्प्रेड आउट हो जाएगा या डीलोकलाइज हो जाएगा, बिकॉज आयोडीन का साइज क्या है? आयोडीन का साइज बहुत ही ज़्यादा है कंपेयर टू ऑक्सीजन। मतलब यहाँ पे I- बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा, और अगर बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है तो खराब बेस हो जाएगा। अगर खराब बेस है अच्छा लिविंग ग्रुप भी होगा। ठीक है, इसको हम ऐसे भी सोच सकते हैं, इसका करस्पॉन्डिंग एसिड क्या है? इसका करस्पॉन्डिंग एसिड है HI। इसका करस्पॉन्डिंग एसिड क्या है? H2O। आपको पता ही है HI एंड H2O में HI आपका स्ट्रॉन्गर एसिड है। तो स्ट्रॉन्गर एसिड का
स्ट्रॉन्गर एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या होता है? स्ट्रॉन्गर एसिड का कॉन्जुगेट बेस आपका होता है वीक, और वीक बेस आपका हो जाएगा अच्छा लिविंग ग्रुप। यहां लिख देते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ। नेक्स्ट एग्जांपल देखो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है, यहाँ पे आयोडीन के ऊपर नेगेटिव है, तो आप सोचोगे भाई आयोडीन का साइज ज़्यादा है तो आयोडीन के अंदर नेगेटिव चार्ज अच्छे से स्प्रेड आउट हो जाएगा, डीलोकलाइज हो जाएगा, तो ज़्यादा स्टेबल होगा वगैरह वगैरह, ये अच्छा लिविंग ग्रुप हो जाएगा, ऐसा नहीं, ठीक है। ये जो चीज़ है, ये जो नेगेटिव चार्ज देख रहे हो या ये जो आप एनायन देख रहे हो, ये एक्चुअली क्या है? ये एक्चुअली इट इज़ कॉन्जुगेट बेस ऑफ ट्रिफ्लिक एसिड। क्या नाम है? ट्रिफ्लिक एसिड। और ट्रिफ्लिक एसिड आपका होता है सुपर एसिड। सुपर एसिड मतलब ऐसे एसिड जिनका एसिडिक स्ट्रेंथ सल्फ्यूरिक एसिड से ज़्यादा होता है। तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा है कंपेयर टू HI। अगर एसिडिक स्ट्रेंथ लिखेंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ ट्रिफ्लिक एसिड का बहुत ही ज़्यादा है कंपेयर टू HI, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली ऐसा क्यों हुआ है, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा क्यों है? बिकॉज ये जो CF3 है, CF3 का माइनस या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा है। इससे क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव चार्ज बहुत ही अच्छे से स्टेबल हो जाएगा, और अगर नेगेटिव चार्ज ये बहुत अच्छे से स्टेबल हो जाता है तो ये ट्रिफ्लिक एसिड क्या हो जाएगा? अच्छा एसिड हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है, तो बहुत ही खराब बेस होगा। अगर बहुत ही खराब बेस है तो ये अच्छा लिविंग ग्रुप भी हो जाएगा। बहुत ही अच्छे से आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। देखो बच्चों, अभी हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट लिविंग ग्रुप्स के बारे में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है आपका हैलाइड लिविंग ग्रुप। हैलाइड लिविंग ग्रुप्स आर वेरी गुड लिविंग ग्रुप एक्सेप्ट F माइनस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये याद रखना। F माइनस इज नॉट considered एज लिविंग ग्रुप। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्ट ऑफ द केसेस में फ्लोराइड को लिविंग ग्रुप की तरह कंसीडर नहीं किया जाता है, बिकॉज फ्लोराइड क्या होता है? बहुत ही खराब लिविंग ग्रुप होता है, तो वो निकलता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है पैराटोलुइन सल्फोनेट। ये एक्चुअली आपका कॉन्जुगेट बेस है पैराटोलुइन सल्फोनिक एसिड का। ये कॉन्जुगेट बेस है पैराटोलुइन सल्फोनिक एसिड का। अब ये बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, बिकॉज यहाँ पे ये जो नेगेटिव चार्ज है दोनों साइड रेजोनेंस में पार्ट ले लेता है, तो बहुत ही अच्छे से स्टेबल हो जाता है। ऊपर से ये जो बेंजीन का कार्बन है ये sp2 कार्बन है, इसलिए नेगेटिव चार्ज और भी अच्छे से स्टेबल हो जाता है, बिकॉज sp2 कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे वेरी वेरी गुड लिविंग ग्रुप। इस चीज का एक नाम होता है, टॉसाइलेट। इसको हम कभी कभी ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं OTS माइनस। और ये जो पैराटोलुइन सल्फोनिक एसिड है इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं TSOH, ठीक है। तो OTS को हम कंसीडर करते हैं एज वेरी वेरी गुड लिविंग ग्रुप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन में ये यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है मिथाइल सल्फोनेट। ये एक्चुअली आपका कॉन्जुगेट बेस है मीथेन सल्फोनिक एसिड का।
इसका नाम है मीथेन सल्फोनिक एसिड। ये भी आपका बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है बिकॉज यहाँ पे ये जो नेगेटिव चार्ज दोनों साइड अच्छे से डिलोकलाइज हो जाता है और 3 इक्विवेलेंट आरएच बनाता है, 3 इक्विवेलेंट आरएच बनाता है। तो जनरली यहाँ पे क्या हो रहा है, सल्फोनिक एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस होता है वो बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। लास्ट एग्जाम्पल भी ऐसा ही था, लास्ट एग्जाम्पल में आपका था सल्फोनिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस, यहाँ पर भी ये आपका सल्फोनिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस ही है। तो ये भी आपका बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है, वेरी वेरी गुड लिविंग ग्रुप। इसका और एक नाम होता है, नाम आपको ध्यान रखना है, इसका नाम होता है मेसाइलेट। इसको हम कभी कभी ऐसे लिखते हैं O-MS और इसको लिखते हैं MsOH। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट एग्जांपल है ट्राईफ्लोरोमिथाइल सल्फोनेट। ये एक्चुअली आपका कॉन्जुगेट बेस है, ये एक्चुअली कॉन्जुगेट बेस है ट्राईफ्लोरोमीथेन सल्फोनिक एसिड का। तो ये हो गया आपका एसिड, इसका नाम है ट्राईफ्लोरोमीथेन सल्फोनिक एसिड। अब यहाँ पे ये जो कॉन्जुगेट बेस है या यहाँ पे ये जो लिविंग ग्रुप है, थोड़ी देर पहले ही बताया था, ये बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है बिकॉज यहाँ पे ये जो एसिड होता है, ये एसिड आपका है सुपर एसिड। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दोनों साइड डिलोकलाइज हो जाएगा तो 3 इक्विवेलेंट आरएच बनेगा और ऊपर से CF3 का -I बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो नेगेटिव चार्ज बहुत ही अच्छे से स्टेबल हो जाएगा, तो बहुत ही ख़राब बेस हो जाएगा, मतलब ये बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, वेरी वेरी गुड लिविंग ग्रुप। अच्छा, यहाँ पे इसका और एक नाम होता है, इसका और एक नाम होता है ट्रिफ्लेट। ये सब नाम आपको ध्यान रखना है, इसका और एक नाम होता है ट्रिफ्लेट। अच्छा, इस एसिड का और एक नाम होता है ट्रिफ्लिक एसिड। अच्छा, ट्रिफ्लेट को हम ऐसे दिखाते हैं कभी कभी OTF-। ये बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है। नेक्स्ट एग्जांपल है पैरानाइट्रोबेंजीन सल्फोनेट। ये आपका कॉन्जुगेट बेस है पैरानाइट्रोबेंजीन सल्फोनिक एसिड का। ये आपका हो गया एसिड। अच्छा बच्चों, इसका और एक नाम होता है नोसाइलेट, इसको याद रखना, नोसाइलेट। ये सारे जो नाम बता रहा हूँ उसको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना। ये भी आपका बहुत अच्छा, देखो ये भी आपका बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है बिकॉज यहाँ पे देखो ये नेगेटिव चार्ज बहुत ही अच्छे से स्टेबलाइज हो जाएगा। और देखो यहाँ पे जो NO2 है, NO2 पैरा पोजिशन में लगा है विथ रिस्पेक्ट टू SO3- ग्रुप, तो पैरा पोजिशन में लगा है, NO2 का भी -M होता है, तो बहुत ही अच्छे से इस पोजीशन से, बहुत ही अच्छे से इस पोजीशन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा। मतलब यहाँ पे NO2 अपना -M से नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर सकता है, तो नेगेटिव चार्ज अगर स्टेबल हो जाएगा तो ये खराब बेस हो जाएगा और ये अच्छा लिविंग ग्रुप भी हो जाएगा। तो ये वेरी वेरी गुड लिविंग ग्रुप। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है देखो पैराब्रोमोफिनाइल सल्फोनेट या पैराब्रोमोबेंजीन सल्फोनेट। तो यहाँ पे ये भी आपका बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है ड्यू टू द सेम रीज़न एज आई हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। ठीक है, ये भी आपका बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। इसका और एक नाम होता है, इसका और एक नाम होता है ब्रोसाइलेट। ठीक है बच्चों। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक देखो, OH ग्रुप को हम कैसे गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये जो OH- है, OH- क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, इसलिए ये वेरी वेरी बैड लिविंग ग्रुप होता है। OH- बहुत ही खराब लिविंग ग्रुप होता है। तो अल्कोहल का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने के लिए, अल्कोहल का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने के लिए हमें कुछ अलग तरीका अपनाना पड़ेगा बिकॉज OH को तो ऐसे
रिमूव करना डिफ़िकल्ट है, तो कुछ ऑल्टरनेटिव तरीका हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, यही सारे तरीका हम लोग यहाँ पे अभी देखेंगे। सबसे पहला मेथड है प्रोटोनेशन ऑफ OH ग्रुप। प्रोटोनेशन ऑफ OH ग्रुप, देखो ये आपका अल्कोहलिक सबस्ट्रेट है, इसके अंदर प्रोटोनेशन कर दो, एसिड डाल दो, तो ऑक्सीजन का लोन पेयर है, H+ को अटैक करेगा, तो क्या हो जाएगा, ये OH2+ हो जाएगा। अब देखो अगर ये निकलेगा, अगर OH2+ निकलेगा तो H2O बनेगा, मतलब यहाँ पे अभी लिविंग ग्रुप क्या है, H2O आपका अभी है लिविंग ग्रुप। ठीक है, अब H2O एंड OH- में कौन खराब बेस है? ऑब्वियसली H2O खराब बेस है, मतलब बिकॉज ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो अगर खराब बेस है तो H2O विल बी वेरी वेरी गुड लिविंग ग्रुप। H2 आपका हो जाएगा वेरी वेरी गुड लिविंग ग्रुप। तो प्रोटोनेशन करने से लिविंग ग्रुप OH- नहीं रहता है, लिविंग ग्रुप क्या होता है, H2O हो जाता है। चलो एक आध एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे ये एक सबस्ट्रेट है, 3 डिग्री अल्कोहल है, हमने यहाँ पे डाल दिया है कॉन्सेंट्रेटेड HCl। अब 3 डिग्री सबस्ट्रेट है, 3 डिग्री सबस्ट्रेट है, आपको पता ही है 3 डिग्री सबस्ट्रेट में आपका कौन सा रिएक्शन होगा, SN1 रिएक्शन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने HCl लिया है, अब ये HCl H+ दे के इसका प्रोटोनेशन करेगा, इसको अच्छा लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करेगा। तो देखो पहला स्टेप में क्या हो जाएगा, पहला स्टेप में आपका ऐसा हो जाएगा, प्रोटोनेशन होगा, तो ऐसा हो जाएगा। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, अब देखो SN1 रिएक्शन है, तो सेकेंड स्टेप में आप SN1 रिएक्शन है, अब ये सबस्ट्रेट है, ये आपका कार्बोकैटायन बनाएगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद Cl- अटैक करेगा, ये बन जाएगा। तो यहाँ पे SN1 का ये है पहला स्टेप और ये है आपका सेकेंड स्टेप। ये जो स्टेप है इसको हम SN1 का स्टेप में कंसीडर नहीं करेंगे, ये अलग सा स्टेप है। यहाँ पे OH को OH2+ में कन्वर्ट करने के लिए ये H+ हम यूज़ करते हैं। सो इट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज द स्टेप ऑफ SN1। ठीक है, और एक एग्जांपल देखो, जैसे ये एक सबस्ट्रेट है, इसमें डाल दो कॉन्सेंट्रेटेड HBr, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रोडक्ट। अब देखो यहाँ पे 1 डिग्री सबस्ट्रेट है, तो सबसे पहले देखो इसका प्रोटोनेशन होगा तो अच्छा लिविंग ग्रुप हो जाएगा, उसके बाद Br- अटैक करेगा, तो ये आपका ऐसा हो जाएगा। तो इस एग्जांपल में देखो ये सबस्ट्रेट आपका 1 डिग्री सबस्ट्रेट है। ठीक है, 1 डिग्री सबस्ट्रेट है तो यहाँ पे SN2 रिएक्शन होगा, लेकिन सबसे पहले OH का यहाँ पे प्रोटोनेशन होगा तो अच्छा लिविंग ग्रुप हो जाएगा। उसके बाद Br- विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, Br- इस कार्बन सेंटर को अटैक करेगा और आपका ये सबस्ट्रेट बन जाएगा, और ये मैकेनिज्म क्या हो गया आपका, ये SN2 हो गया। सेकेंड मेथड क्या है, by using phosphorus halide like PX3। तो यहाँ पे एक एग्जांपल से इसको देखते हैं। ये मान लो आपका OH है, यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल है, हमने यहाँ पे लिया है PbR3। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोडक्ट ऐसा होता है और ये रिएक्शन SN2 होता है, बिकॉज सबस्ट्रेट यहाँ पे क्या है, 1 डिग्री सबस्ट्रेट है। लेकिन यहाँ पे इस रिएक्शन का थोड़ा मैकेनिज्म देखो, यहाँ पे जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है, ऑक्सीजन का लोन पेयर फॉस्फोरस को अटैक करेगा, उसके बाद ये ब्रोमीन निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो यहाँ पे आपका बन जाएगा ऐसा कुछ,
PbR2। इस जगह से जो Br माइनस बनेगा और यहाँ से वो Br माइनस वो H प्लस को लेके HBr में कन्वर्ट होके निकल जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब देखो सॉल्यूशन में HBr है तो Br माइनस होगा। अब Br माइनस विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल और ये इसको अटैक करेगा और ये ऐसे निकल जाएगा, तो क्या बनेगा, तो आपका बन जाएगा ये, और ये आपका हो जाएगा ऐसा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक्चुअली में ये आपका है लिविंग ग्रुप। अब ये गुड लिविंग ग्रुप क्यों है, यहाँ पे गुड लिविंग ग्रुप क्यों है, देखो ये जो स्ट्रक्चर है, देखो इसको अच्छे से एक बार, यहाँ पे ये जो नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे ये जो नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन के ऊपर, ये बैक बॉन्डिंग में पार्ट ले सकता है बिकॉज फॉस्फोरस के पास वेकेंट 3d ऑर्बिटल होता है, वेकेंट 3d ऑर्बिटल होता है, मतलब फॉस्फोरस का ऑक्टेट एक्सपेंड हो सकता है। तो यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज बैक बॉन्डिंग करके स्टेबल हो जाएगा। मैं थोड़ा लिख देता हूँ, बैक बॉन्डिंग तो स्टेबल हो गया है। अगर स्टेबल हो जाता है तो क्या होगा, वीक बेस होगा, और अगर वीक बेस है गुड लिविंग ग्रुप भी हो जाएगा। नेक्स्ट मेथड है बाय यूजिंग सल्फोनिल क्लोराइड। बाय यूजिंग सल्फोनिल क्लोराइड तो यहाँ पे देखो कैसे होगा, मान लो ये एक अल्कोहल है, हमने यहाँ पे ऐसा लिया है एक सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है ये इसको अटैक करेगा, सल्फर को अटैक करेगा, बिकॉज सल्फर के ऊपर बहुत ही ज़्यादा डेल्टा पॉजिटिव होगा। क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, तो सल्फर के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव होगा, तो ऑक्सीजन का लोन पेयर सल्फर को अटैक करेगा और ये आपका निकल जाएगा। ठीक है, अगर ये निकल जाता है तो क्या होगा, अच्छा यहाँ पे Cl माइनस निकल जाएगा, यहाँ पे Cl माइनस निकल जाएगा, और यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव फॉर्मल चार्ज हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे अभी ऑक्सीजन का 3 बॉन्ड हो जाएगा, तो H प्लस यहाँ से निकल जाएगा, H प्लस एंड Cl माइनस कॉम्बाइन होकर HCl के फॉर्म में निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो यहाँ पे बन जाएगा आपका ऐसा, ये हो गया। नाउ लुक एट दिस पार्ट वेरी केयरफुली, ये जो आपका ग्रुप बन गया है ये अभी आपका लिविंग ग्रुप है। अब ये कौन सा लिविंग ग्रुप है, ये आपका अभी हो गया है OTS लिविंग ग्रुप या टॉसाइलेट लिविंग ग्रुप। थोड़ी देर पहले हमने किया था टॉसाइलेट लिविंग ग्रुप, बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद इसके ऊपर तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, इसके बाद इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। देखो न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर दिया, तो न्यूक्लियोफाइल अभी कहाँ अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अभी यहाँ पे अटैक करेगा और ये निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका RNU प्लस ये टॉसाइलेट बन जाएगा। पैराटोल्यूइन सल्फोनेट। ठीक है, तो सल्फोनिल क्लोराइड यूज़ करके OH को ये अल्कोहलिक ग्रुप को सल्फोनेट लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट किया जाता है। और थोड़ी देर पहले हमने देख लिया था सल्फोनेट लिविंग ग्रुप बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, तो ऐसे हम कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे ध्यान रखना, एग्ज़ाम में इस चीज़ को, मतलब ये वाला स्टेप होने के बाद ये जो स्पीसीज़ बन रहा है
इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ROTS, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को आज का ये लेक्चर वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, आप लोगों ने बहुत इन्जॉय किया होगा। बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।